नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन जो है लगातार 20-20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सी टेट हो, सी जी टेट हो या ऑल टेट, अदर टेट, किसी भी टेट में आप बैठिए, सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 2011 से जो 2022 तक के लगातार आए हुए प्रश्न हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो बाल विकास, परिभाषा, सिद्धांत, शिक्षा शास्त्र सभी मिला जुला कर जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता से परिभाषाएं आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगी, तो याद रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, परंपरागत संबंधितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। पहला हॉल ने, अल्बर्ट बांटारा ने, स्किनर ने, पावलोव ने। तो जो परंपरागत संबंधितता का सिद्धांत दिया है वो दिया है पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय जो अनुबंधन सिद्धांत है उसके जनक हैं, आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले का चौथा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह परिभाषा है या कथन है, किसका है। आप सभी को बताना है। मैकडूगल का है, मेलवी, स्किनर या सुरेश भटनागर। तो आप सभी शिक्षक शिक्षिका हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये जो बताया गया है मैकडूगल के द्वारा बताया गया है। आपका दूसरे का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं वो मैकडूगल महोदय ने दी हैं, तो ये आपको याद रखना, मैकडूगल का सिद्धांत पढ़ लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पे आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। पहला ऑप्शन साहचर्य अधिगम, परंपरागत संबंध अधिगम, संबंधितता का अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। तो संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है वो होता है परंपरागत संबंधितता का अधिगम। ये कंफ्यूज नहीं होना है। परंपरागत संबंधितता का जो नियम सिद्धांत दिया है, सिर्फ अधिगम हटा दिया जाए इसमें से, तो वो परंपरागत संबंधितता का नियम जो सिद्धांत दिया है वो दिया है पावलोव महोदय ने। और इसमें अधिगम अगर जोड़ दिया जाता है तो वो संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। ठीक है, तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं। तो आप सभी को आंसर बताना है। पहला है निरोधात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, उपचारात्मक पहलू या संरक्षणात्मक पहलू। तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां हैं वो हैं आपकी संरक्षणात्मक पहलू में। चौथे का आपका चौथा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो सुकराती विधि सुकरात महोदय ने दी थी। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन प्रश्नोत्तर आव्यूह, अन्वेषण आव्यूह, योजना आव्यूह, समीक्षा आव्यूह। तो जो सुकरात महोदय ने आव्यूह दिया था सुकराती विधि के अंतर्गत, वो दिया था प्रश्नोत्तर आव्यूह। अगर पूछ लिया जाए प्रश्नोत्तर जो विधि है वो किसने दी है, तो सुकरात महोदय ने दी है। पांचवें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन, रॉबर्ट गहने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है टेट में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन 5, 7, 8 या 6। तो रॉबर्ट गहने ने जो अधिगम श्रृंखला की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं वो बताई हैं 8। ठीक है, रॉबर्ट गहने
जो भी आपको जो सिद्धांत हैं वो आपको प्ले लिस्ट में सिद्धांत वाई डिटेल में मिल जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में चेक करिए, आपको सभी सिद्धांत मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, सॉरी छठवें का आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। तो आईसीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म बता दें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। पहला ऑप्शन धार्मिक भावना से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। तो जब फुल फॉर्म जो है बताया गया है तो उसी हिसाब से आपको आंसर लगा लेना है। तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से, आईसीटी। ठीक है, सातवें का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। आठवां क्वेश्चन, सकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी को बताना है आंसर। पहला ऑप्शन निगमनात्मक, आगमनात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सकमैन का जो परीक्षा मॉडल है वो है आगमनात्मक। आठवें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अपने स्कोर को चेक करते जाइए और वीडियो को निरंतर देखते रहिए, आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे नौवां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन क्रो एंड क्रो, कॉल्सनेक, स्किनर, थांडाई। तो जो ये परिभाषा दी गई है वो दी गई है आपकी स्किनर द्वारा। स्किनर और संपूर्ण व्यवहार से याद रखना है, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है तो स्किनर, साथ साथ दोनों में आ रहा है तो स्किनर संपूर्ण व्यवहार। ठीक है, नौवें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसने कहा है या ये परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्राउन, कुप्पूस्वामी। तो आप सभी को बताना है आंसर। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो। 10वें का आपका दूसरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आप सभी को बताना है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती। आप नहीं पर विशेष ध्यान रखा करें क्योंकि हमने सभी को इसीलिए जो है अंडरलाइन किया हुआ है। आपको बताना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन सामूहिक शिक्षण, डाल्टन पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति। तो व्यक्तिगत शिक्षण निम्नलिखित में विधि नहीं आती है, वह है आपकी सामूहिक शिक्षण। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का जो शिक्षण है उसमें सामूहिक नहीं आएगा। तो 11वें का आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। अब बताना है आपको पार्कहर्स्ट महोदय ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी। पहला ऑप्शन बिनेट का प्लान, डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12वें का वो हो जाएगा आपका डाल्टन पद्धति। ठीक है, प्लान या पद्धति एक ही बात है, तो आप सभी ध्यान रखें। 12वें का जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। परियोजना हो या प्रोजेक्ट एक ही बात है, नाम जो है चेंज कर दिए गए हैं।
तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक या वॉटसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13वें का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना या प्रोजेक्ट पद्धति के निर्माता थे किलपैट्रिक महोदय। 13वें का आपका तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी किलपैट्रिक ऑप्शन में ना हो, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि आपके क्वेश्चन में आता है, तो उसमें जॉन डीवी लगा सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जॉन डीवी के शिष्य है किलपैट्रिक। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आप सभी को बताना है, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रकार हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रकार हैं वो शारीरिक विभिन्नता भी होती है, मानसिक विभिन्नता भी होती है, संवेगात्मक विभिन्नता भी होती है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत हम हों या आप सभी हों, सभी में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत स्वयं में होता है। तो 14वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधारभूत कारण बताना है आप सभी को। पहला जाति, प्रजाति, देश, आयु व वृद्धि, वंशानुक्रम, लिंग भेद। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है वो होता है आपका वंशानुक्रम। 15वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप सभी को। पहला ऑप्शन स्किनर, हैवर्स्ट, क्रो टर्मन। तो 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैविंग हर्स्ट। आपको ये पुस्तक का नाम याद रखना, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये किसने दी है? हैविंग हर्स्ट। तो 16वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। 17वें का आपको सही आंसर बताना है। सभी हमारे शिक्षक शिक्षिका हैं और आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत, समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता, परियोजना पद्धति। तो जो मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। 17वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है, बताना है आप सभी को किसने दी है। स्किनर ने, कर्ट लेविन ने, जेम्स ड्रेवर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है। ये परिभाषा जो दी है वो दी है स्किनर महोदय ने। आप सभी को याद रखना है और सिद्धांत सभी को आपको डिटेल वाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वो सभी आपको देखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 18वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। देखते हैं वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। 19वें का आपको सभी को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व, दूसरा आंतरिक विभिन्नता, बाहरी भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो जो शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है आपकी बाहरी भिन्नता। ठीक है, उपयुक्त सभी पर आप मत जाइए। 19 का आपका सही रहेगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन।
बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन को आपको सभी को सही करना है। आपको आपके माता पिता से उम्मीदें हैं, तो उम्मीदों को जो है आपको उस पर खरे उतरना है। तो आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को, ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें, क्योंकि हम जो है आपको निःशुल्क कोई भी पैसा नहीं लेंगे। आप फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आपको वीडियो और PDF प्राप्त होते रहेंगे। 20 में का सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। चलो बता देते हैं आंसर। पहला व्यक्तित्व, बाह्य विकास, बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता। तो जब भी बाह्य रूप से दो व्यक्ति हैं एक समान हैं, लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि में समरूप नहीं हैं, तो ऐसे में कौन सी विभिन्नता कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी आंतरिक विभिन्नता। 20 में का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, जैसा भी आपको लगा है। और आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। हमारे टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि आपको क्या हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।